संतुष्टि नहीं, शांति की तरफ हमें जाना है और ये चीज़ हमें हमेशा देखनी है। हर ओसीडी पेशेंट को अक्सर मैं यही समझाता हूँ, हर बार मैं समझाता हूँ कि आपको संतुष्टि नहीं देखना है, आपको शांति की तरफ जाना है, मन की शांति की तरफ। इन दोनों बातों में सुनने में तो ऐसा कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है, लेकिन आप ध्यान से जब सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से साइकियाट्री किया है और आज मैं बताने वाला हूँ कि ओसीडी पेशेंट्स को बिना दवा के कैसे ठीक करते हैं। तो फ्रेंड्स, दवाइयों के रोल के बारे में तो मैंने बहुत बताया है, मैंने लाइव एग्जांपल भी दिया है, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है कि मैं कौन-कौन सी दवाइयाँ यूज़ करता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने हमेशा ये बात बोली है कि मैं कभी भी दवाइयों को फ़ोर्स नहीं करता हूँ, मैं बस हमेशा यही बताता हूँ कि दवाइयाँ जो होती हैं, वो समय को कम कर देती हैं आपके ट्रीटमेंट में। समझना तो आपको वैसे ही होता है। जब इंसान समझने लायक हो जाता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर आप बिना दवाइयों के ठीक हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस होता क्या है, अपने मन की इच्छा शक्ति को मजबूत रखना होता है। अपनी इच्छा शक्ति को आप जितना मजबूत रखेंगे, ठीक है आपके साथ प्रॉब्लम हो गया है, मैं समझता हूँ कि हाँ भाई, आप एक जाल में फँस चुके हैं, आप समझ नहीं पा रहे क्या करें। आप जैसे किसी इंसान को हाथ धुलने का प्रॉब्लम है, हाथ धुले जा रहा है, धुले जा रहा है, उसका अच्छा मन बोल रहा है उसको कि नहीं-नहीं गलत है, मेरे हाथ तो साफ़ है, लेकिन जो बुरा मन होता है वो बोलता है कि नहीं-नहीं हाथ साफ़ नहीं है, गंदा है। अगर तुम साफ़ कर लोगे तो तुमको संतुष्टि मिलेगा। तो मैं यही फ्रेंड्स अपने मरीज़ों को बोलता हूँ कि आपको संतुष्टि की तरफ नहीं जाना है, आपको शांति की तरफ जाना है। अब पहली बार में सुनने में तो दोनों चीज़ें सही लगती हैं कि भाई जहाँ पे शांति होगी वहीं तो संतुष्टि होगी। लेकिन मैं ये उस शांति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मन की शांति की बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे हम कोई इंसान है, हाथ धुलता है, तो उसको क्या लगता है, मान लीजिए उसको लग रहा है यहाँ पे ही गंदा है, तो उसको घबराहट होने लगती है। तो वो एक बार जाके हाथ धुलता है, उसको लगता है कि उसके माइंड को लगता है, बुरे मन को लगता है कि हाथ धुल लेगा तो हमें संतुष्टि मिल जाएगा, सैटिस्फैक्शन हो जाएगा। हाथ धुल के आया, तुरंत उसको संतुष्टि मिल गया कुछ देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए, फिर से उसको घबराहट हो गया, अर्ज आने लगा कि नहीं-नहीं, जो उसके बुरे मन ने बोला कि देखो शायद कहीं गंदा लगा है, साफ़ नहीं है हाथ ये। इन्फेक्शन तो तुमको नहीं होगा लेकिन साफ़ नहीं है। कई बार जो बुरा मन है इसमें फँसाता है कि नहीं-नहीं तुमको बीमारी नहीं होगी, तुम्हारा हाथ साफ़ नहीं है, शरीर साफ़ नहीं है, साफ़ कर लो तो तुमको संतुष्टि मिल जाएगा। तो वो इंसान फिर जाके हाथ धुलता है, फिर जाके हाथ धुलता है, रिपीट करता है। तो उसको तो गिल्ट होता है ना, खराब लगता है, वो जानता है कि नहीं कहीं न कहीं वो गलत कर रहा है, वो पागल नहीं है कि भाई वो तो एक चक्कर में फँस चुका है। लेकिन उसको एक ऐसा वहम हो गया है, माइंड को उसके बुरे मन में ऐसा फँस चुका है कि भाई उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। फिर घबराहट होती है, घबराहट को शांत करने के लिए हाथ धुलते हैं। ऐसे एक लूप सा हो जाता है। जो ओसीडी का बहुत ही फ़ेमस साइकिल होता है, उसमें एक इंसान को एंग्ज़ायटी होती है, फिर उसको कंपल्शन को करता है, तो मन शांत हो जाता है। उसको लगता है कि उसके बुरे मन को लगता है कि हाँ, यही एक रास्ता है और यही सबसे सही रास्ता है। और जबकि फ्रेंड्स, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि जब भी हम कोई काम नॉर्मली करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं या फिर आप हाथ धुलते हैं, खाना खा के हाथ धुलते हैं। आप इस बात को ध्यान करिएगा, जब आपको प्रॉब्लम नहीं थी या किसी और को जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जब भी वो इंसान एक बार हाथ धुलता है या 10 मिनट के लिए नहाता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो आराम से हाथ धुलता है, शांति से हाथ धुल लेता है। वहाँ पे उसका मन शांत रहता है, वहाँ पे वो संतुष्टि नहीं खोजता है। लेकिन प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब हम बार-बार हाथ धुलते हैं, हमें घबराहट होती है, हम बार-बार कुछ चेक करते हैं, ताला चेक करते हैं। हमने ताला बंद किया, एक बार ताला चेक कर लिया कि हाँ ठीक है, ताला बंद है। ओसीडी में क्या होता है ना फ्रेंड्स, भले उसका पैटर्न चेंज हो जाए लेकिन बेसिक चीज़ सब सेम ही रहती है। हर जगह उसका जो बुरा मन है एक ही तरह का फ़ॉर्मूला अप्लाई करता है। चाहे वो किसी भी तरह की ओसीडी क्यों ना हो, चाहे रिलीजियस ओसीडी क्यों ना हो, जिसमें हम भगवान को देखते हैं, हमें लगता है कि भगवान को नमस्ते नहीं किया, प्रणाम नहीं किया तो श्राप दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो ये सब बातें मैं पेशेंट्स को समझाता हूँ कई बार, जो रिलीजियस ओसीडी वाले होते हैं, कि जो भगवान होते हैं वो हमारे पिता तुल्य होते हैं, हमारे मतलब पेरेंट्स तो होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं। और गार्जियन कभी भी अपने बेटे को श्राप नहीं देता है। आपका बच्चा कैसा भी हो जाए, आपके माँ-बाप आपको श्राप नहीं देने वाले हैं। हम एज़ जो पेरेंट होते हैं अपने बच्चों को कभी भी बुरा नहीं सोच सकते। उसी तरह से भगवान हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हम बच्चे हैं। इस तरह से अपने मन को समझाना होता है। हमारा जो बुरा मन है वो हमें फँसाता है, बोलता है नहीं-नहीं भगवान के हाथ जोड़ लो, तुमने देखा नहीं मंदिर में, प्रणाम नहीं किया, तो कहीं तुमको श्राप ना मिल जाए। तो एक बार आपने हाथ जोड़ लिया, उसको लगता है कि नहीं फिर से ठीक से नहीं तुमने जोड़ा, ठीक से नहीं देखा भगवान की तरफ, बार-बार करो, तो संतुष्टि का जो फैक्टर है वहाँ भी आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर हर जगह ओसीडी के चाहे कोई भी पैटर्न हो, हर जगह वही चीज़ आती है। तो इस चक्र को तोड़ने का मैंने यही बताया है, हमेशा अपने जो भी मरीज़ों को यही बताया है कि आपको संतुष्टि की तरफ नहीं जाना है, आपको शांति की तरफ जाना है, आपको फैक्ट पे जाना है, सबूत पे जाना है।
सबूत का मतलब ये होता है कि आपको लगने पे नहीं जाना है कि मेरा हाथ यहाँ गंदा है, आपको देखना है कि हाँ मेरा हाथ साफ़ है कि नहीं साफ़ है। अगर आपको ऐसा तो आप नहीं करेंगे, आप लेंस लगा के देखेंगे, ऐसा काम तो आप नहीं करेंगे। नॉर्मली तो आप ऐसा पहले नहीं करते थे। अपने आस-पास के लोगों को देखना है, अपने भाइयों को देखना है, अपनी बहन को देखना है, दोस्तों को देखना है कि क्या वो ऐसा करते हैं? क्या वो 10 बार हाथ धुलते हैं? आपका जवाब सीधा होगा, नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं। तो करने का फ्रेंड्स यही आंसर है कि इसको धीरे-धीरे करना होता है, क्योंकि एक आदत को बनने में समय लगा है, बुरी आदत को बनने में समय लगा है और अच्छी आदतों को बनने में समय लगता है। एक घर है, जैसे एक घर है, उसको तोड़ने में समय न कुछ नहीं लगेगा, 5 सेकंड में ये घर टूट जाएगा, लेकिन बनने में तो सालों लगते हैं। इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा, पेशेंस को रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, अपने डॉक्टर में विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा थेरेपी मुझे चल रहा है, अगर मुझे मेडिसिन लेनी है तो मेरी मेडिसिन ठीक चल रहे हैं। तो मुझे संतुष्टि की तरफ नहीं जाना है, मुझे शांति की तरफ जाना है। शांति का मतलब ये कि अगर मैं 10 बार हाथ धुल रही थी या धुल रहा था, अगर मैं 8 बार, 6 बार धुलूँगा तो मुझे शांति मिलने लगेगी। क्योंकि अगर हम नॉर्मल की तरफ जाएँगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। हम जो भी काम करते हैं जिसमें कि हमारा मन शांत रहता है, वो नॉर्मल काम होता है। तो आपको, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं ओसीडी में, उससे हमें शांति ही तो चाहिए। आखिर में हमारा बुरा मन क्या बोलता है कि तुम ये काम कर लो, कंपल्शन कर लो तो तुमको मैं शांति दे दूँगा, तुम्हारे मन को हम संतुष्ट कर देंगे। लेकिन वो होता तो बिल्कुल नहीं है, वो बढ़ता जाता है, वो फिर बढ़ाते जाता है, 10 बार हाथ धुलाएगा, फिर 15 बार धुलाएगा, फिर 20 बार, 50 बार। इंसान की ज़िंदगी खराब हो जाती है। मैं तो ऐसे-ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिसका मैंने एग्ज़ाम्पल बताया था। एक लड़की थी, 4 घंटा इस पे पेस्ट लगाकर 4 घंटा पेस्ट करती थी, ब्रश करती थी। आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान 4 घंटा ब्रश ही कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी में क्या टाइम बच गया। तो वो उससे फिर भागने लगी थी। फिर वो कई बार उसके माँ-बाप बताते थे कि ब्रश ही नहीं करती है। अवॉइडेंस बिहेवियर जो नॉर्मली ओसीडी में होता है। तो 4 घंटा तो एक ही बार में नहीं हो गया ना, धीरे-धीरे करके हुआ, 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर लगे होंगे। तो होता क्या था कि संतुष्टि नहीं मिल रहा है। सबका प्रॉब्लम वही है कि हमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, सैटिस्फैक्शन की तरफ ना जाइए, शांति की तरफ जाइए, मन की शांति की तरफ जाइए। आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है तो बिल्कुल ना लीजिए। आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थेरेपिस्ट, काउंसलर की मदद लीजिए। पॉज़िटिव अपने आप को बोला करिए। हर दिन अपने आप से उम्मीद किया करिए कि मुझे हर दिन 1% ही ठीक होना है। अगर मैं आज कल से 1% ठीक हो गया, तो ये मानिए कि आप बहुत ठीक हो रहे हैं। क्योंकि हर दिन आप अगर धीरे-धीरे इम्प्रूव करते जाएँगे, तो आपका 100% हो जाएगा। और आप सोचेंगे कि एकदम से ठीक हो जाएँ, 2 महीने में ठीक हो जाएँ, 10 दिन में ठीक हो जाएँ, तो फिर होगा क्या कि ये परेशानी हो जाएगी। क्योंकि बुरा मन क्या करता है ना कि कई बार हमें जल्दबाज़ी कराता है कि हमें जल्दी ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है। और फिर जब ठीक नहीं हो पाएँगे तो आपको बोलेगा कि देखो तुम नहीं कर पाए, तुमसे तो हो ही नहीं सकता है, तुम तो कभी ठीक ही नहीं हो पाओगे, या डॉक्टर ही खराब है, या ट्रीटमेंट ही खराब है, तुम इस जन्म में ठीक नहीं हो सकते। इसलिए बुरे मन की चाल में नहीं जाना है, मन को शांति में रखना है, भगवान को अपना जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उससे उम्मीद बनाए रखनी है और ये मानना है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि ओसीडी जो होता है वो सोच की प्रॉब्लम होती है। हाँ, दवाइयों का रोल होता है कि इंसान को थोड़ा-सा काम कर देता है, मन को शांत कर देता है। लेकिन आप दवा नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, अपने मन को आप ऐसे भी शांत कर सकते हैं, पॉज़िटिवली अफ़र्मेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और अपने आप को चैंटिंग कर सकते हैं। जिस भी तरीके से, बहुत सारे तरीके यूट्यूब पे मिल जाएँगे आपको, बहुत से लोग बताते हैं। लेकिन जो मेन थीम है मैंने बता दिया कि आपको संतुष्टि की तरफ नहीं जाना है, सैटिस्फैक्शन की तरफ नहीं जाना है, शांति की तरफ जाना है, मन की शांति की तरफ जाना है, क्योंकि वही सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।